दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं मेघा। आज स्लीप स्टोरी में सुनिए अरेबियन नाइट्स से शहजादा और जिन्नों के बादशाह की कहानी। अरेबियन नाइट्स की कहानियां बहुत ही दिलचस्प हैं। यही वजह है कि यह पूरे संसार में पसंद की जाती हैं। किस्सा यूं है कि एक बादशाह था। उसे लगता था कि औरतें वफादार नहीं होती, इसलिए वह हर शाम शादी करता और सुबह बीवी को कत्ल करवा देता। एक दिन एक समझदार लड़की ने उससे शादी की और रात होते ही उसने बादशाह को कहानी सुनानी शुरू की। रात खत्म हो गई, लेकिन कहानी खत्म न हुई। बादशाह को कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लगी। उसने बीवी को एक दिन का जीवन दान दे दिया। इसी तरह से कई हजार रातें कहानी सुनने सुनाने में गुजर गईं। इस बीच बादशाह को यकीन हो गया कि महिलाएं बेवफा नहीं होती हैं। यह कहानियां यकीनन बहुत दिलचस्प हैं। बीवी शहरजाद ने बादशाह शहरयार को जो कहानी सुनाई वह बहुत मजेदार है। यह कहानी आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव, पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए फेफड़ों में आ रही है और आपके फेफड़े फूल रहे हैं, और कैसे वो आपके फेफड़ों से वापस गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है, और आपके फेफड़े थोड़े सिकुड़ रहे हैं। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप
अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। बरसों पहले बसरा नाम के राज्य में एक बादशाह था। उसके पास बड़ा सा राज्य था, काफी धन दौलत थी, ऐशो आराम की कमी नहीं थी। लेकिन एक गम उसे सताता था। उसके यहां कोई बच्चा नहीं था। काफी मन्नतों के बाद बादशाह के यहां एक बेटा पैदा हुआ। उसका नाम रखा गया जैनुसनम। काफी इंतजार के बाद महल में किसी बच्चे की किलकारी गूंजी थी। यही वजह थी कि उसे खूब सारा प्यार दुलार मिला। नतीजे में वह काफी जिद्दी हो गया। वह किसी की बात नहीं मानता था। दिन अच्छे गुजर रहे थे। लेकिन एक दिन बादशाह बीमार हो गया। उसने बेटे से कहा, मेरे बाद यह राज्य तुम्हें ही संभालना है। समझदारी से राज्य को संभालना। यह कहने के कुछ वक्त बाद ही बादशाह चल बसा। कुछ दिनों तक पूरे राज्य में शोक मनाया गया। उसके बाद जैनुसनम को रीति रिवाज के हिसाब से बादशाह का ताज पहना दिया गया। बादशाहत मिलते ही वह खजाना लुटाने लगा। उसने राज्य के बड़े ओहदों पर भी अपने दोस्तों को रखना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद खजाना खत्म हो गया। राज्य को खस्ता हाल देखकर सैनिकों ने नौकरी छोड़ दी। आर्थिक तंगी का असर महल पर भी पड़ा। ये हालात देखकर जैनुसनम को दुख हुआ। उसने अपने सारे दोस्तों को बड़े ओहदों से हटा दिया। इसके साथ ही उसने पुराने तजुर्बेकार लोगों को फिर से रख लिया। सभी ने बादशाह को उसकी गलतियों के बारे में बताया। ठोकर खाने के बाद बादशाह को सब कुछ समझ आ गया था। लेकिन मुश्किल कम नहीं हुई थी। पैसा न होने की वजह से राज्य चला पाना मुश्किल हो रहा था। दिन रात जैनुसनम यही सोचता रहता कि पैसों का इंतजाम कैसे करें। यह सोचते सोचते एक दिन बादशाह को नींद आ गई। उसने ख्वाब में एक बुजुर्ग को देखा। उसने जैनुसनम से कहा, तुम जल्दी ही अमीर बन सकते हो। तुम्हें तुरंत मिस्र की राजधानी काहिरा अकेले ही जाना होगा। जैसे ही उसकी नींद टूटी, उसने ख्वाब के बारे में मां को बताया। बादशाह की मां ने उसे इतनी दूर अकेले जाने से मना किया। जैनुसनम जिद्दी स्वभाव का था। उसने मां की
एक नहीं सुनी। मां के हाथों में राज्य की जिम्मेदारी सौंपकर वो चुपके से काहिरा के लिए निकल गया। कुछ दिनों के सफर के बाद जैनू सनम काहिरा पहुंच गया। थकान होने की वजह से वो सामने दिख रही मस्जिद में जाकर सो गया। सोते ही उसे ख्वाब में दोबारा वो बूढ़ा दिखा। उसने जैनू सनम से कहा, तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है, तुम यहां पहुंचे, मुझे अच्छा लगा। अब तुम वापस बसरा चले जाओ, तुम्हें अपने राज्य में ही दौलत मिलेगी। इतने में ही बादशाह की नींद खुल गई। उसके मन में ख्याल आया कि ख्वाह मख्वाह मैं बेवकूफ बन गया। इतना सोचते हुए वो अपने राज्य लौट आया। वहां पहुंचते ही उसने मां को सब कुछ बता दिया। मां ने उसे कहा, मैंने तुम्हें वहां जाने से मना किया था। रात हो गई थी। दुखी मन से इस बारे में सोचते हुए जैनू सनम को नींद आ गई। उसे दोबारा वो बूढ़ा इंसान दिखा। उसने ख्वाब में कहा कि तुम्हारे पिता का इलाके में एक पुराना महल है, वहां पर खुदाई करोगे तो तुम्हें काफी खजाना मिलेगा। सुबह होते ही जैनू सनम की नींद खुल गई। वह फिर अपनी मां के पास गया। उसने मां को अपने ख्वाब के बारे में दोबारा बताया। बादशाह की मां को उसकी बात पर हंसी आई। जैनू सनम ने कहा, मां तुम हंस लो, लेकिन मैं उस पुराने महल में जा रहा हूं। इतना कहकर जैनू सनम पुराने महल में पहुंच गया। वहां काफी देर तक खुदाई करने के बाद उसे फर्श के नीचे सीढ़ियां दिखीं। वह जब सीढ़ियों से नीचे पहुंचा तो वहां कई सारी बड़ी बड़ी सुराही रखी मिली। उसके अंदर अशर्फियां भरी हुई थीं। वो मुट्ठी भर अशर्फी लेकर मां के पास दौड़ते हुए गया। मां उन्हें देखकर काफी खुश हुई और बादशाह के साथ इस पुराने महल में जाने के लिए कहने लगी। बादशाह तुरंत अपनी मां के साथ उस महल में पहुंच गया। वहां तकरीबन 40 सुराही रखी हुई थी जो अशर्फियों से भरी हुई थी। खोजबीन में बादशाह की मां के हाथ एक सोने की चाबी लगी। बादशाह और उसकी मां दोनों मिलकर उस चाबी का ताला ढूंढने लगे। कुछ तलाश के बाद उन्हें बड़ा सा दरवाजा दिखा। दरवाजे में बड़ा सा सोने का ताला लटक रहा था। ताले में चाबी लगाते ही वह खुल गया।
अंदर एक बड़ा सा कमरा था। वह सोने की अशर्फियों से भरा हुआ था। कुछ आगे बढ़ने पर दोनों को बेशकीमती 8 स्टैचू दिखे। उससे कुछ आगे एक खंबा था। उस पर लिखा था, आखिरी और सबसे बहुमूल्य मूर्ति पाने के लिए बेटा काहिरा चले जाओ। वहां मुबारक नाम का मेरा एक पुराना सेवक रहता है। वो बहुत मशहूर इंसान है। उसके घर पहुंचकर तुम्हें आखिरी स्टैचू भी मिल जाएगा। इस संदेश को पढ़ते ही बादशाह वहां मौजूद धन संपत्ति को भूलकर सीधे काहिरा पहुंच गया। कुछ लोगों से उसने मुबारक का पता पूछा। वह उसे लेकर मुबारक के घर गए। मुबारक ने उससे पूछा कि आप कौन हैं? यह सवाल सुनते ही जैनू सनम ने कहा, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं बसरा के बादशाह का बेटा हूं। अब्बा अब नहीं रहे। मैं यहां नवी मूर्ति के बारे में पूछने के लिए आया हूं। मुबारक को यकीन नहीं हुआ कि वह बादशाह का बेटा है। तब जैनू सनम ने अपने सारे सपनों के बारे में उसे बताया। सब कुछ सुनने के बाद मुबारक ने जैनू सनम से कहा, मुझे आप पर पूरा यकीन हो गया है। अब आप कुछ देर आराम कीजिए, फिर हम एक लंबी यात्रा पर निकलेंगे। वहां आपको कई डरावनी चीजें दिखेंगी, लेकिन आप डरना मत। इतना कहकर मुबारक वहां से चला गया। रात हो गई थी। बादशाह सो गया। सुबह होते ही मुबारक अपने सेवकों को लेकर बादशाह के साथ उस नवी मूर्ति को लाने के लिए निकल पड़ा। कई दिनों तक घोड़े से यात्रा करने के बाद वो एक छोटे और संकरे रास्ते में पहुंच गए। फिर मुबारक ने सभी सेवकों को वहां इंतजार करने के लिए कहा और खुद बादशाह के साथ आगे बढ़ने लगा। तभी वहां बड़ी सी नदी दिखी। उसे देखकर जैनू सनम ने कहा, इसे हम कैसे पार करेंगे? मुबारक ने बताया कि यहां एक जादुई नाव आएगी। उसमें अगर कुछ अजीब दिखे तो न घबराना और न ही कुछ सवाल करना। अगर नाव में बैठकर आपने कुछ भी बोला तो तुरंत नाव पानी में डूब जाएगी। तभी एक हाथी के सिर वाला आदमी चांदी की नाव लेकर आया। उसने जैनू सनम और मुबारक दोनों को एक एक करके अपनी सूंड से उठाया और नाव पर बैठा दिया। कुछ घंटे की दूरी तय करने के बाद उसने अपनी सूंड से दोनों को उसी नदी के उस पार उतार दिया। वहां पहुंचते ही मुबारक ने
जैनू सनम को बताया कि ये जिन का इलाका है, हमें यहां सावधानी से रहना होगा। मैं मंत्र पढ़कर जिन के बादशाह को बुलाऊंगा। उसके आते ही उसे सिर झुकाकर सलाम करना होगा। वो इंसान या राक्षस किसी भी भेष में हो सकता है। मुबारक ने मंत्र पढ़कर एक चादर से खुद को और बादशाह को ढक लिया। अचानक जोर जोर से बादल गरजने लगे और जिन्नों का बादशाह मनुष्य के रूप में आ गया। तभी जैनू सनम ने चादर हटाकर जिन को झुककर सलाम किया। जिन ने जैनू सनम के पास आकर कहा, मैं जानता हूं कि तुम मेरे दोस्त के बेटे हो। वो जब भी मेरे पास आता था तो मैं उसे हीरे की मूर्ति देता था। 8 मूर्ति देने के बाद मैंने 9वीं मूर्ति तुम्हें देने का वादा किया था। अब मैं तुम्हारे पिता को दिया हुआ वादा पूरा कर सकता हूं। बस तुम्हें पहले मेरी एक इच्छा पूरी करनी होगी। तुम्हें एक अच्छे दिल वाली लड़की को जिन नगरी लाना होगा। तब जैनू सनम ने जिन के बादशाह से कहा, मैं किसी का दिल कैसे देख सकता हूं? हम इंसान किसी के दिल में क्या चल रहा है ये नहीं जान पाते हैं। जिन के बादशाह ने कहा, हम जिन भी इंसान की तरह ही किसी का दिल नहीं पढ़ सकते। मैं तुम्हें एक कांच देता हूं। यह एक जादुई कांच है। इसमें जिस भी लड़की की शक्ल सुंदर दिखे तो समझ जाना कि उसका दिल भी अच्छा है। इस शीशे की खासियत यही है, इसमें किसी भी बुरे दिल वाली की शक्ल अच्छी नहीं दिखती। तुम्हें ध्यान देना होगा कि जब वो हमारे जिन नगरी में आए तब उसका दिल साफ ही होना चाहिए। अगर यहां पहुंचने पर उसका दिल मैला दिखा तो उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। जिन की बात सुनने के बाद जैनू सनम और मुबारक उसी नाव से नदी की दूसरी ओर जा पहुंचे। इसके बाद दोनों वापस काहिरा लौट आए। जैनू सनम ने एक अच्छे दिल वाली लड़की की तलाश शुरू कर दी। उन्हें ऐसी लड़की नहीं मिल रही थी। कुछ दिन बाद मुबारक ने यह काम एक बुढ़िया के जिम्मे कर दिया। कुछ ही दिन बाद बुढ़िया कई सारी लड़कियां मुबारक के घर लेकर आ गई। सारी लड़कियां काफी खूबसूरत थीं, लेकिन जादुई कांच में कोई भी खूबसूरत नहीं लग रहा था। शहर की सारी लड़कियां देखने के बाद मुबारक और जैनू सनम ने बगदाद की राह पकड़ी। मुबारक और जैनू सनम दोनों ने बगदाद में अच्छे दिल वाली लड़की ढूंढना शुरू किया। उन्होंने एक कमरा किराए पर ले लिया। उनके पड़ोस में मुराद नाम का आदमी रहता था। उसने एक दिन दोनों से बगदाद आने की वजह पूछी। मुबारक और जैनू सनम ने उसे बताया कि वो एक अच्छे दिल की लड़की ढूंढ रहे हैं। मुराद को लगा
कि जैनू सनम बादशाह खुद शादी करने के लिए लड़की ढूंढ रहा है। यह सोचकर मुराद अपने साथ बादशाह को एक लड़की के घर लेकर गया और उसके पिता से बातचीत करने लगा। तभी उसकी बेटी वहां आई तो मुराद ने उसके चेहरे से नकाब हटाकर सबको सलाम करने के लिए कहा। लड़की ने जैसे ही चेहरे से नकाब हटाया, जैनू सनम उसे देखता ही रह गया। उसका मन हुआ कि वह खुद इस लड़की से शादी कर ले। उसी दौरान मुराद ने जैनू सनम से इस लड़की की शादी की बात कर दी। लड़का बादशाह है जानते ही लड़की के पिता ने तुरंत शादी के लिए हां कर दी। इस दौरान जैनू सनम उस लड़की को ही देख रहा था। तभी उसने जिन का दिया हुआ जादुई कांच निकाला। वो लड़की उसमें भी बहुत सुंदर दिख रही थी। यह देखकर जैनू सनम बेहद खुश हुआ। तब तक मुराद ने दोनों का निकाह भी तय कर दिया था। जैनू सनम शादी की बात सुनते ही डर गया। लेकिन उसे उस लड़की से प्यार हो गया था, इसलिए 2 दिन बाद उसने लड़की से निकाह कर लिया। जैनू सनम उससे प्यार करने लगा था। इसलिए चाहता था कि वो उसे अपने शहर लेकर जाए। तभी मुबारक ने कहा कि तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करना, वरना जिन तुम्हें बड़ी सजा देगा। किसी तरह से अपने दिल पर पत्थर रखकर वो उस लड़की को जिन के शहर लेकर चल पड़ा। रास्ते में मुबारक से जैनू सनम की बीवी ने पूछा, मेरे शौहर मेरी तरफ देखते भी नहीं हैं, क्या ये मुझे पसंद नहीं करते? इसका जवाब देते हुए मुबारक ने कहा, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसकी कुछ मजबूरी है। इतना कहकर उसने जिन का पूरा किस्सा सुना डाला। पूरी बात सुनकर लड़की जोर जोर से रोने लगी। कुछ ही देर बाद तीनों जिन के शहर पहुंच गए। जिन्नों का बादशाह लड़की को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने जैनू सनम से कहा, तुम्हें वो नवी मूर्ति अपने उस महल में मिल जाएगी। उसने मुबारक और जैनू सनम दोनों से वापस जाने के लिए कहा। इतना सुनकर दोनों वापस आ गए। जैनू सनम उस लड़की की याद में रोता रहा, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था। वो वापस काहिरा आया और मां को सब कुछ बता दिया। मां ने कहा, अब तक तो मूर्ति वहां आ गई होगी, चलो उसे चलकर देख लेते हैं। मां की जिद को देखते हुए जैनू सनम महल की तरफ चल दिया। जैसे ही वो महल पहुंचा, उसे 8वीं मूर्ति के बगल में वही लड़की स्टैचू की तरह खड़ी दिखी। उस लड़की को देखकर जैनू सनम काफी खुश हुआ। लड़की ने बादशाह से कहा, तुमने तो मुझे जिन के हाथों मरने के लिए छोड़ दिया था, अब मुझे यहां देखकर
तुम्हें बहुत दुख हो रहा होगा। जैनू सनम ने कहा, मैं तुम्हें अपने दिल का हाल नहीं बता सकता। मैं हर वक्त यही चाहता था कि तुम मुझे वापस मिल जाओ। तभी वहां जिन का बादशाह आया और कहा, जैनू सनम, मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था, तुम उसमें पास हुए। इस लड़की को मैंने मारने के लिए या अपने लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए ही चुनने के लिए कहा था। अब तुम्हें इस लड़की के साथ ही वो नवी मूर्ति भी मिल जाएगी। बस मैं चाहता था कि तुम सूझबूझ वाले इंसान बनो। अब तुम्हें यह सच्चे दिल की लड़की हर वक्त सही राह दिखाएगी और कई बातें सफर में तुम समझ भी गए होगे। इतना कहने के बाद जिन गायब हो गया। उसके बाद जैनू सनम ने अपने निकाह की शानदार दावत दी और पूरे शहर में मिठाई और तोहफे बांटे। इसके बाद वो अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। रानी शहरजाद ने बादशाह शहरयार को यह कहानी सुनाई और अब आपको भी नींद आने लगी है। नींद की खुमारी आप पर छाने लगी है। आप धीरे धीरे नींद की आगोश में समाते जा रहे हैं।